निवेदन करूंगा प्रोफेसर वीर सागर जैन जी, जो कि दर्शन विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं दर्शन विभाग में। आप संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और राजस्थानी भाषाओं का ज्ञान है आपको, और 40 से अधिक पुस्तकें जो हैं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 150 के करीब शोध आलेख आपके प्रकाशित हुए हैं। आपको ऋषभदेव पुरस्कार, महावीर पुरस्कार, पुष्पदंत भूतबली पुरस्कार, उमा स्वामी पुरस्कार, वत्सली रत्नाकर पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान भी आपको मिला है। तो निवेदन करूंगा आदरणीय प्रोफेसर वीर सागर जैन जी से उनके वक्तव्य के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान साहित्य गगन के प्रकाशमान नक्षत्र और सभागार में विराजमान सभी साहित्य के रसिकजन, हम सब भारतीय साहित्य पर विमर्श कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से जैन साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मैं जैन भक्ति साहित्य को इसमें जोड़ना चाहता हूँ, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो सामान्यतः उपेक्षित सा रहता है। प्राय जब भी देखा जाता है हम बात करते हैं भारतीय साहित्य की, हम नाम रखते हैं भारतीय साहित्य। तो भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष जैन साहित्य भी है। हम सब पक्षों की बात करते हैं। फिर जैन भक्ति साहित्य जो अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, एक बार उसे देखा तो जाए। वो परिमाण की दृष्टि से देखो तो बहुत विशाल है। जैसे पद साहित्य की बात चलती है तो जब भी देखा जाए तो सूर के, मीरा के कुछ पद पाठ्यक्रम में होते हैं, जनता के सामने होते हैं। लेकिन जैन कवियों में उसी काल में भूदर दास, दौलत राम 10,000 पद लिख रहे हैं, लेकिन एक भी पद जनता के सामने नहीं होता है। भक्ति की अनेक समस्याएं उपस्थित होती हैं। जैसे आंदोलन की बात आई, भक्ति कहाँ से आई। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ, इस सदन में इस बात को रखना चाहता हूँ कि भक्ति के संबंध में जो अनेक गुत्थियां उलझी पड़ी हैं, यदि हम थोड़ा जैन भक्ति साहित्य की तरफ दृष्टिपात करें तो शायद वे गुत्थियां बड़ी आसानी से सुलझ जाएगी। भक्ति कहाँ से आई है? जैन भक्ति साहित्य कम से कम आज उपलब्ध 2200-2300 साल पहले से आज उपलब्ध है। प्राकृत में उपलब्ध है, संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, अपभ्रंश भाषा में उपलब्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक पदों की, हिंदी के पदों की, हिंदी के भक्ति पदों की अपभ्रंश और प्राकृत के पदों से तुलना कर करके ये दिखाने की कोशिश की है कि ये पद कैसे हमारी पूर्व परंपरा से चले आ रहे हैं। तो वो सब बातें यदि हम समझ सकें, परम पयासु जैन भक्ति साहित्य का ग्रंथ, दोहा पहुड़, इनके हम अनेक भक्तियों के साथ इस भक्ति का भी थोड़ा सा अध्ययन जोड़ देवें। भारतीय साहित्य की, कम से कम भारतीय भक्ति साहित्य की जब भी बात करें तो उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष हमसे छूट ना जाए, ये मैं यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जैन भक्ति साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं? जैन भक्ति साहित्य की कुछ सामान्य भक्ति साहित्य वाली विशेषताएं तो हैं ही हैं, उसमें भी वो सब भक्ति के तत्व और वो सरसता और वो काव्यात्मकता वो तो है ही। उसमें वो आलंकारिकता इत्यादि, उपमा रूपक अलंकारों की छठी और वो सब तो वहाँ दिखाई देता ही है, एक बार देखने की जरूरत है। लेकिन उसके अलावा भी उसमें, जैसी अभी चर्चा की जा रही थी पेड़ काटने की बात, आप देखेंगे जैन भक्ति साहित्य में विश्व शांति की भी बातें, पर्यावरण चेतना, राष्ट्रीय चेतना की बातें भी है, और इस तरह की बातें हैं जो साथ में आध्यात्मिक चेतना के साथ बहुत बहुत
एक मेक करके प्रस्तुत की जा रही है, वो वास्तव में बहुत द्रष्टव्य है और बहुत चकित करती हैं कि किस तरह अध्यात्म को, समाज को, पर्यावरण को, राष्ट्र को जोड़कर, असल में ये सब एक ही चीज है, एक की शांति में सबकी शांति है। ये अद्वैत भी है, ये द्वैत भी है, ये अद्भुत कला है। जैन भक्ति साहित्य की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ भक्ति योग और ज्ञान योग दूध और पानी की तरह बिल्कुल मिले मिले चल रहे हैं। क्योंकि जैन कवि जब भक्ति की बात करते हैं, स्तुति की बात करते हैं, तो वो स्तुत्य कौन है, स्तुति क्या है, स्तोता क्या है, स्तुति फल क्या है, उसको बहुत स्पष्ट करते हैं, ताकि भक्ति भावुकता मात्र न रह जाए, भक्ति केवल अंधभक्ति मात्र न रह जाए, भक्ति के साथ ज्ञान योग का ऐसा सुंदर समन्वय आपको जैन भक्ति साहित्य में आनंदित कर देगा, आह्लाद उत्पन्न कर देगा। ये भक्ति साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसे ही भक्ति ने इसी कारण से जो जैनों का भक्ति साहित्य आया, उसके रूप भी विचित्र आए और बहुत विशाल रूप हैं। माने भक्ति में जैन भक्ति साहित्य विशाल भी है, व्यापक भी है, विविध रूपा भी है। वो विधाओं की दृष्टि से देखो तो आपको उसमें गाथा भी मिलेंगे, श्लोक भी मिलेंगे, उसमें अष्टक भी मिलेंगे, उसमें दशक भी मिलेंगे, उसमें चालीसा भी मिलेगा, उसमें शतक भी मिलेगा, उसमें शतसई भी मिलेगी, उसमें सहस्र भी मिलेंगे। बहुत विशाल रूपों में वो पाया जाता है। 12 खड़ी, अभी अभी मैंने एक ग्रंथ का प्रकाशन कराया है, उसका नाम है अध्यात्म 12 खड़ी। वो बहुत विशाल का एक ग्रंथ है, 10,000 पदों का, और उस पद में 12 खड़ी परंपरा से ए पर भक्ति के 100 छंद हैं, आ पर है, ई पर है, और फिर कै, का, की पूरी 12 खड़ी पर एक विशाल काय भक्ति साहित्य का वो जो अद्यावधि अप्रकाशित था, तो वो अनेक रूपों में भी वो मिलता है। कैसे? और उन एक बनारसी दास जैन भक्त कवि, उन्होंने एक भक्ति के जब पद लिखे, रामायण लिखे, जैन कवि भक्ति को आत्मोत्थान की प्रक्रिया से भी जोड़ते हैं। और वो कैसे जोड़ते हैं कि जैसे एक दफे गोस्वामी तुलसीदास और बनारसी दास समकालीन हैं। तुलसीदास अपना रामचरितमानस लिख करके बनारसी दास को भेंट करते हैं, तो बनारसी दास उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, एक पद लिखते हैं बड़ा प्यारा, विराजे रामायण घटमाय, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण सीता सुमति समेत। कि वो रामायण एक है, लेकिन अंदर भी हमारे एक रामायण है, बाहर भी एक सूर्य चंद्र है, लेकिन अंदर भी हमारे एक सूर्य चंद्र है। हमारा ध्यान उधर भी जाना चाहिए। आचार्य समंत भद्र, उन्होंने भक्ति को एक दार्शनिकता प्रदान की। आचार्य मान तुंग भक्तामर स्तोत्र से, जैनों का भक्तामर स्तोत्र से कौन परिचित नहीं होगा। वो भक्ति का एक उत्कृष्ट स्तोत्र काव्य है, और उसकी जो काव्यात्मकता और भाव भंगिमाएं, सरसताएं हैं उसकी, वो देखने लायक है। इस तरह से जैन भक्ति साहित्य हर भाषा में, हर कालखंडों में, हर रूपों में, और एक और इसकी विशेष बात है कि वो व्यक्तिवाद से थोड़ा ऊपर उठाता है, वो गुणवादी ज्यादा बनाता है, वस्तुवादी ज्यादा बनाता है। वो वैज्ञानिक चेतना पैदा करके जैन दर्शन के अनुसार उसे ले जाता है, उस ट्रैक पर ले जाता है। जैसे कि न पूजियार्थस्त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्य।
उसमें प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है और भक्ति प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बना सकती है। ऐसा लिखा, ये एक बहुत बड़ी बात है कि केवल ऐसा नहीं है, ऐसी उपमा दी कि हे पार्श्वनाथ, जो और पारस पत्थर होता है वो तो सोने को लोहा बनाता है, लेकिन आप तो सबको पारस ही बना लेते हो। ये विशेष बात है, आप सिर्फ सोना नहीं बनाते हो, आप पारस बना लेते हो। तो मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैन भक्ति साहित्य भी भारतीय साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसकी उपेक्षा न होकर उसे भी अध्ययन में समानांतर रूप से शामिल करके हम देखेंगे तो भारतीय अनुसंधान जगत को बहुत सारी उत्तम बातें प्राप्त होगी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर वीर सागर जैन जी का। दिव्य सज्जनों, इस सत्र में